हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आप अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे। माता रानी की दुआ से, माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे, खुश होंगे अपने-अपने घरों में। तो जैसा कि आज आप सभी को पता लग चुका है कि हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है, वो 1 लाख हो चुकी है। बहुत, बहुत बड़ा वर्ड है, 1 लाख, बहुत बड़ा शब्द है। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मतलब शाम को हो गए थे 10 बज के। मैं दिखाऊँगी आपको लास्ट में थोड़ा-सा क्लिप। तो 10 बज के 49 मिनट पे 1 नवंबर को मैं बहुत खुश हूँ। और अब मैं यहाँ पे कैसे खुशी ज़ाहिर करूँ, आप लोग मेरे अंदर की बात समझ लेना। मैं आपसे कुछ बातें करूँगी आज और ज़्यादा टाइम नहीं मतलब लूँगी, थोड़ा-सा 10-12 मिनट का वीडियो बनाऊँगी और ब्लॉगिंग कुछ नहीं है, थोड़ी-सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो थोड़ा-सा सफ़र कैसे मैंने शुरुआती दिनों का आपके साथ कभी शेयर नहीं किया है, क्या-क्या मुझे प्रॉब्लमें आई। और कहते हैं ना कि मतलब काफ़ी लोग बोलते थे कि आप जल्दी हो गए, इतना हो गया। तो क्या मैंने शुरू में किया था, अभी तो भगवान की दया से, माता रानी की दया से और आप लोगों के साथ की वजह से काफ़ी कुछ हो गया है चेंज, काफ़ी चीज़ें घर में नई आ गई है। और ये सब और सब आप लोगों की वजह से हुआ है। मैं इसका श्रेय आप लोगों को और माता रानी को देना चाहती हूँ, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलते रहे। मैंने आप लोगों को कभी नहीं देखा है, मतलब कुछ लोग मिलते हैं मेरे को, कहीं जाती हूँ मैं, लेकिन मैंने आप लोगों को कभी नहीं देखा है। लेकिन मेरे मन में आप लोगों की एक तस्वीर बन चुकी है, कैसे होंगे, इतना मुझे सपोर्ट करते हैं। मतलब वो एक इंसान बनाता है ना अपने मन में कि क्या है मतलब मेरे पास आज वर्ड नहीं है। थैंक यू एक बहुत छोटा-सा शब्द होगा आप लोगों को बोलने के लिए, बहुत छोटा-सा शब्द। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ, जो मेरे करने का है, कि माँ से मैं प्रार्थना ज़रूर करूँगी कि मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, जितने भी लोगों ने साथ दिया, माँ आप सभी को बहुत सारी खुशियाँ दे, आप सबके कष्ट, आप सबके दुःख जो है दूर कर दें। तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे सच्ची में। तो चलो मैं शुरुआती दिनों की बात आपसे करती हूँ कि जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, उस टाइम जिस दिन मैंने शुरू किया था 10 अगस्त की बात है 2019 की। तो मैं मतलब अपने परिवार के लोगों से, काफ़ी लोगों से बोलती थी कि सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले तो मतलब अपने मेरे हस्बैंड के पास वो फ़ोन नहीं था, मेरे पास भी नहीं था। आप लोगों को पता है, मैंने काफ़ी लोगों को बताया हुआ है। तो मैंने फ़ोन जो है किस्तों के ऊपर लिया था। अ, उनका भी चैनल है, मैं उनका बहुत एहसान मानती हूँ, हिमाचली ब्लॉगर शुक्ला शर्मा। वो मेरे क्लासमेट हैं और हमारे फैमिली रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो आप उनका भी चैनल देखिएगा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आजकल लॉकडाउन में आपको पता है सबकी कंडीशन क्या हो चुकी है। और इतना कुछ हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने जल्दी हो जाएँगे या इतना कुछ हो पाएगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तो क्या होता था कि मुझे कुछ भी नहीं आता था। आप लोगों को पता है, ये भी बताया मैंने, बच्चे ने मेरी हेल्प की छोटे से। सबको फ़ोन करती थी, एक वो बहुत कुछ बोलती थी। और मेरे पास एक ही रूम होता था, हमारे पास, मेरे पास नहीं, हमारे पास एक ही रूम होता था। मैंने अपने चैनल की शुरुआत जो है वो अपने किचन से ही की थी, एक पहले वीडियो की भी। और पूरा 1 साल तक ये आज मेरे घर में आया है। जिस दिन 100 के सब्सक्राइबर हो गए, उसी दिन हमारे घर में ये चीज़ें आई हैं। उससे पहले नहीं थी, एक ही कमरा था। और ये जो कमरे थे ये स्टोर रूम हुआ करते थे, जॉइंट फैमिली थी हमारी पहले। इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं इनको रिपेयर कर पाऊँ। चलो मैं अभी मुद्दे पे आती हूँ। तो शुरुआती की जो 3 महीने थे ना, वो मैंने अपने जब मैंने चैनल शुरू किया था, काफ़ी लोगों को पता भी है, तो वो मैंने अपने रसोई से ही शुरू किए थे। मतलब इसके पीछे क्या मेरा बोलने का क्या मतलब है कि अ, मतलब एक ही कमरा था ना, तो वहाँ पे बच्चे भी सोते थे, हम भी सोते थे। और बच्चों का पढ़ाई का काम भी होता था, वो लोग टीवी भी देखते थे। तो वो सोचते, शुरू-शुरू में वो यही सोचते थे कि क्या है ये? तो मैं उनको ना परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो मैंने क्या किया कि अपना जो मतलब बिस्तर था वो रसोई में लगा लिया।
और वहाँ से एडिटिंग करना, लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करना, लाइव करना, शुरू में बहुत मुश्किल होता है 1000 सब्सक्राइबर गेन करना, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना बहुत, बहुत बड़ा टास्क है ये। मुझे पता है हर एक यूट्यूबर के लिए है, मेरे लिए नहीं, सबके लिए। और किसी की सपोर्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं था कि ऐसा होता है ना कि चलो किसी बड़े यूट्यूबर की सपोर्ट होती है, तो ऐसा कुछ नहीं था। मुझे खुद भी नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। आप लोग जुड़ते गए, आप लोगों के पास चैनल पहुँचता गया, आप लोग जुड़ते गए मेरे साथ और मैं कुछ लोगों के नाम यहाँ पे लेना चाहूँगी जिन्होंने मेरा चैनल जो है मैंने बोला नहीं किसी को मैंने किसी को भी नहीं बोला था। संध्यार प्रोडक्शन है, बरमाणा से, बिलासपुर हिमाचल से ही है। और म्यूजिक रिडार हैं, वो कहाँ से है वो बच्चा? शिशु भी 21 साल का है वो, कुल्लू से है शायद, कहाँ से है वो? उसने भी शेयर किया था मेरा चैनल। उन्होंने मुझे बाद में बोला था अपनी कम्युनिटी में, मुझे नहीं पता पर काफ़ी लोगों ने और भी लोगों ने मतलब कई आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने फ्रेंड्स में बहुत लोगों ने शेयर किया। मैं सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और इससे बड़ा शब्द मेरे पास और नहीं है। बस दुआएँ आप लोगों के लिए, बहुत सारा प्यार है मन में आप लोगों के लिए। आप मेरे अब मैं यहाँ पे वो बातें नहीं करना चाहती जो लोग बहुत सी करते हैं कि परिवार के किसने साथ दिया, वो बातें छोड़ो। जो जब अच्छा टाइम आ चुका है तो उन बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, तो बस मैं रसोई में मतलब 3-4 महीने मतलब हालाँकि मैं बीमार तक हो जाती थी क्योंकि वहाँ ठंड होती थी, तो हमारे पास गद्दे भी नहीं थे। नीचे हम जो अपने बनाते हैं ना घर में, हमारे क्या यहाँ पे ट्रेडिशनल जो है पहले गद्दे पुराने कपड़ों के फटे पुराने खिंदड़े जिनको बोलते हैं, वो बिछाते थी और ऊपर एक कंबल पुराना-सा और वहाँ पे सो के और फिर जो है मैं लाइव करती थी और वीडियो बनाती थी, एडिटिंग करती सीखती थी। पहले के 2-3 महीनों में मैंने बहुत सीखा। और सीखने के बाद फिर मैं थोड़ा-थोड़ा अभी भी मेरे को उतना पूरा नहीं आता लेकिन फिर भी मैंने सीखा और कैसे बढ़ते गए, बहुत मुश्किलें आई बीच में, बैड कमेंट भी आए। कुछ लोग ऐसे जुड़े जिन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत हौसला दिया कि ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान मत दो, तुम सही कर रही हो। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि 40 लोगों के कमेंट अच्छे होते हैं, 2 के बुरे होते हैं, तो सच्ची में मैं क्यों उन लोगों को वो दूँ क्या बोलते हैं उसको? उन लोगों को अहमियत दूँ कि तुम्हें मैं हाइलाइट करूँ, तुम मेरे को बुरा बोल रहे हो। तो मैंने उन अच्छे लोगों को, आप जैसे लोगों अच्छे लोगों को मैंने ये समझा कि मैं आप लोगों को जो है आप लोगों को नोट करूँगी, आप लोगों को प्यार करूँगी, आप लोगों के लिए बोलूँगी ना कि उन लोगों के लिए जो मेरे लिए बुरा बोलते हैं। एक गाना मुझे याद आ रहा है, मैं आप लोगों के लिए वो सुनाना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक फलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया आपका और मेरा अफसाना। मैं बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि मेरे चैनल पे बहुत कम डिसलाइक होते हैं, बहुत कम बैड कमेंट होते हैं और मतलब इतना ज़्यादा प्यार शायद ही किसी को यूट्यूब के ऊपर मिला होगा। आप लोग बताना मुझे कमेंट करके क्या मैं सही बोल रही हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ। शायद ही किसी को मिला होगा और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपको ये मधु आगे भी ऐसी ही दिखेगी। जैसी आपको मतलब ये नहीं है कि ये कुछ हो गया, बड़ा कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में एक आदमी को सुलाने के लिए जगह नहीं थी, आज इतना कुछ हो गया और ये सब आप लोगों की वजह से और माता रानी के आशीर्वाद से। मैं हमेशा माँ से बातें करती थी, माँ क्या मेरे भी हो पाएगा कभी ऐसी चीज़, क्या मैं भी ले पाऊँगी? मुझे अंदर से एक आवाज़ आती थी जैसे माँ बोलती है कि हाँ बेटा होगी, होगी। तो मैं बोलती थी कब होगी? लड़ती थी, जिद करती थी उसके साथ हमेशा कि माँ मुझे भी अपने घर में मैं हमेशा काफ़ी लोग बोलते थे ना आप हैरान होंगे, काफ़ी मेरे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली से वो बोलते थे कि हम जब हिमाचल आएँगे ना तो आपके घर आएँगे। मुझे ना सच्ची में टेंशन हो जाती थी, यार मैं कहाँ से लाऊँगी उनको? मैं कहाँ तो कुछ दीदियाँ कुछ मेरी ऐसी हैं जो हमेशा ये बोलती थी, "यार मधु तू ये टेंशन क्यों करती है? हमने तेरे साथ चूल्हे के पास बैठना है, तेरे साथ खाना खाना है बस।"
और कुछ नहीं। हमें और तेरे से कुछ नहीं चाहिए। हालाँकि वो बहुत अच्छे घर से, बहुत अमीर हैं, फिर वो ये यही कहती थी कि तुझे क्या टेंशन है? उन लोगों ने मेरा इतना दम बढ़ाया कि मैं सब कुछ भूलती गई कि मेरे पास कुछ है या नहीं है। उन्होंने हमेशा यही बोला कि तुम्हारा जो धरती से प्यार है, तुम्हारा जो पशुओं के प्रति प्यार है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं भी मतलब इसी चीज़ को मायने रखती हूँ कि मैं अपने पशुओं को दिखाती गई, अपने रसोई में रहती थी, वहाँ पे कंडीशन ठीक नहीं थी, आपने लोगों ने देखा होगा। तो देखते-देखते आज जो हमारी यूट्यूब फैमिली 100 के बहुत, बहुत बड़ी बात है 100 के 1 लाख हो गई है। और दूसरे चैनल पे भी मेरे, अगर आप लोगों ने दूसरा चैनल नहीं देखा होगा तो वहाँ पे जाइएगा। वहाँ पे भी आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलेंगे, हकीकत मिलेगी, रियलिटी मिलेगी, सच्चाई मिलेगी, आपको कोई भी ऐसा नहीं है। ये नहीं कि मतलब मैं बहुत बड़ी मतलब वो चेंज कर लूँगी या कुछ अच्छी चीज़ें आ गई, नो। आप मुझे यही देखोगे। मेरी माँ हमेशा कहती है तू बहुत सी चीज़ें ले ली तूने, पर अपने लिए ना एक गले का चला है, एक हमारे एक रिवाज़ होता है ना, वो चला है। सोने का होता है छोटा-सा लॉकेट ना, सभी मतलब जो शादीशुदा जैसे सुहागिन उनके पास, सबके पास है। तो मम्मी बोलती है उसको बना ले अपने लिए। तो मैं हमेशा मना करती हूँ कि नहीं माँ, मेरे पास ना ये मेरी माँ ही ठीक है, मुझे नहीं पहननी वो चीज़। कोई आ रहा है, 1 मिनट। तो मैं हमेशा यही बोलती थी कि लोग कहते हैं ना कि पहले तो शुरू में मुझे नहीं था पता कि यहाँ से इनकम भी होती है, कि चलो यार अपना नाम बनाना है, हिमाचल का कल्चर प्रमोट करना है। और हमें मतलब ये बाद में मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ से इनकम भी होती है। तो मैं सच्ची बात बताऊँ, लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि हम नाम कमाने आए हैं। बाद में फिर मेरा मकसद ना दोनों का हो गया। एक तो अपना कल्चर को प्रमोट करना था कि हमारे लोगों तक पहुँचाना था कि रियलिटी में जो गाँव की ज़िंदगी होती है वो कैसी होती है, ठीक है? और दूसरा था मेरा कि फिर बाद मेरा इनकम भी बन गया, क्योंकि हमारे घर की कंडीशन ठीक नहीं थी, हालात ठीक नहीं थे। तो वो भी मेरा बन गया कि नहीं। फिर मैंने यूट्यूब की इनकम से जो भी मेरे पैसे बने, 1 साल हो गया मुझे यूट्यूब पे, मैंने वो सारे पैसे कुछ लोन लिया, कुछ कुछ किया, मैंने वो गौशाला पे लगाए। मेरी एक बहुत बड़ा सपना था कि मुझे गौशाला बनानी है। मैंने वो वहाँ पे लगा दिया, आप लोगों को पता है। कितने लगे वो जब वहाँ पे बताऊँगी, मैं कंप्लीट हो जाएगी तो वो मैं बताऊँगी आपको। तो मैंने वहाँ पे लगा दिए। मैंने पहले घर का नहीं सोचा, मुझे अपनी गायों का सोचना था, हालाँकि अभी मिस्त्री नहीं आ रहे, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो वो कर दिया। और मैं भूल जाऊँगी, एक बात और मुझे याद आ रही है। फिर मेरा मकसद यहाँ पे कमाना भी बन गया है कि हाँ, मुझे पैसे भी कमाने हैं। क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, तो इतना नहीं आता, लेकिन जो भी आता है ना, आता है यहाँ से। ऐसा मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ये सब कुछ हो रहा है, ये आप लोगों की वज़ह से। आप लोग मुझे सपोर्ट ना करते, तो शायद ये कभी ना हो पाता, कभी भी नहीं हो पाता। और अब एक अलग से सेलिब्रेशन ब्लॉग, पहली बार मेरे घर में कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन बनेगा उस तरह का, जिस तरह का मैंने सोचा है। तो मैं वेट कर रही हूँ, अपनी मम्मी का करूँगी। अभी कल ही हुए हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया था। मम्मी भी होंगी, मेरी माँ भी होंगी और सास भी होंगी। तो इन 2 लोगों का, मैं हूँ, मेरी माँ मैं बुला लूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की माँ भी हो, तो मेरी सास भी हो साथ में। तो उन लोगों के सामने बात कुछ और होती है। मेरी माँ ने मुझे हमेशा, सिर्फ़ माँ ने मेरा हमेशा साथ दिया। हालाँकि पापा ने मतलब पिताजी ने भी नहीं दिया, वो भी कभी इस चीज़ के पक्ष में नहीं थे, वो खिलाफ थे। तो और बाद में फिर सभी ने, बच्चे मेरी हेल्प करते थे, वो आने में शर्माते थे। मेरे पति ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। वो वीडियो में नहीं आते थे, लेकिन मुझे कभी रोका नहीं इस चीज़ से। उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुझे अच्छा लगता है, ये काम अच्छा है तो ठीक है, अच्छा है। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा-सा मुश्किल है सोशल मीडिया पे अपने घर की स्थिति बताना या कुछ भी बताना, पर मैंने बोला मैं कोई गलत काम नहीं, ऐसा कि घर में लड़ाइयाँ भी होती हैं, मैंने कहा मैं वो चीज़ नहीं बताने वाली। और सबसे बड़ी बात जो मैंने यूट्यूब पे देखी, आप लोगों ने मुझे बताई, मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये सब भी कर रही हूँ। मैं तो अपने मन की बातें आप लोगों को बताती बताती गई। आप लोगों ने बोला कि आपसे हमारे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। जब ये बातें, तो मैं और बोलती गई कि नहीं यार, मेरा यूट्यूब पे आना सक्सेस हो जाएगा अगर मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी सँवर जाएगी। तो मैंने हमेशा हँस के रहना अ, पसंद किया है हमेशा ही। और आप लोगों को भी हमेशा यही बोलती हूँ, बहुत सी मुश्किल आती हैं, बहुत सी तकलीफ़ें आती हैं ज़िंदगी में, हँस के फेस करो। देखा ना, पहले 1 साल पहले क्या कंडीशन थी, जाके वीडियो देखना ज़रूर। और आज कितनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है ना।
तो आप लोग आएँगे, आप में से कोई भी आएगा मेरे घर में, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं मतलब प्यार तो दूँगी बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छी जगह आपको बिठा पाऊँगी। ये और अभी बहुत जल्दी माता रानी आएँगी। माता रानी तो मेरे संग-संग रहती हैं। ये देखिए माँ दुर्गा, वो मेरे हर पल साथ रहती हैं, लेकिन एक जागरण सोचा हुआ है। अभी तो सर्दी होगी हमारे, अभी गर्मियों में ही होगा, क्योंकि सर्दियों में हमारे बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर उतनी मेरे पास सुविधा नहीं है बिठाने के लिए। तो ये भी कुछ कैसे किया, लेकिन किया, छोटी-छोटी चीज़ें। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। वो आपने देखा होगा मुझे काफ़ी सारे गिफ्ट मिले, सूट मिले और अभी बहुत सारे वीडियो आपको अच्छे-अच्छे देखने को मिलेंगे। पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बस लोगों के लिए 1 एम मिलियन मायने रखते होंगे मेरे लिए आज ये बहुत बड़ी बात है। 1 लाख हो गए, फिर 2 लाख पे सेलिब्रेशन होगा। मतलब एक बहुत अच्छा वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आज तक मैंने कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं किया कि सोच के या ये करके कि दिखाने के लिए। लेकिन आज मैं आपको बोल रही हूँ कि अब मैंने सोचा है कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँगी मतलब अच्छा वीडियो बनाऊँगी जिसमें मतलब सेलिब्रेशन के साथ-साथ लोगों को कुछ और भी सीखने को मिले। तो खुश रहिएगा, हमेशा खुश रहना होता है और ज़िंदगी में बहुत से उतार-चढ़ाव आते हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है? और शाम को खुशी के आँसू बहुत निकले थे आँखों से। अभी भी आ रहे हैं, मैं वीडियो को बंद कर देती हूँ, मुझे नहीं रोना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं रोना है क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो, मेरी माँ मेरे साथ है, तो रोने की बात नहीं है, लेकिन खुशी के आँसू तो आ ही जाते हैं ना। तो बस मैं आपसे यही गुज़ारिश करूँगी इसी तरह साथ देते रहिएगा और मुझे कभी छोड़िएगा मत और आप लोगों के सिवा और मम्मी-पापा, बच्चे, मेरे हस्बैंड और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना जिनके साथ भगवान होता है, माता रानी होती है, उनको शायद किसी के साथ की ज़रूरत भी ना हो। लेकिन हम दुनिया में रहते हैं, समाज में रहते हैं तो ज़रूरत पड़ती है, हम एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। बहुत कुछ याद आ रहा है, बहुत कुछ याद आ रहा है कि लोग किस तरह से मुझे ट्रीट करते थे। मैं फ़ोन पकड़ती थी शुरुआत के दिनों में और किस तरह मज़ाक उड़ाया जाता था, मैंने कभी नहीं बताया आज तक यूट्यूब पे। किस तरह से मुझे इग्नोर किया जाता था, किस तरह से अपना मुँह छुपा लिया जाता था, किस तरह से अपनों ने ये क्या है? ये क्या काम है? ये क्या है? मुझे मन में एक शांति थी हमेशा कि मैं कभी गलत नहीं कर रही हूँ, मैं गलत नहीं दिखा रही हूँ, मैं फैमिली की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ किसी का भी नहीं। और आज आप लोगों ने मुझे ये मौका दे दिया। दिल की गहराइयों से बहुत भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ और हमेशा करूँगी कि आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ भगवान दे, बहुत सारी और अ, कोई तकलीफ भी हो ना भगवान उसको उसको खत्म कर दे। बस यही मैं बोलना चाहूँगी और मैं यहीं पे वीडियो का एंड कर रही हूँ। आज बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी गप्पें होगी। 10 मिनट की बजाय बहुत कुछ सोच के बैठी थी, आगे बताऊँगी वीडियो में। जैसे-जैसे मुझे याद आता आता जाएगा ना, मुझे लिखना पड़ा करेगा मतलब मुझे मैं भूल जाती हूँ। बहुत से लोगों के बर्थडे भूल जाती हूँ। बोलते हैं लोग सॉरी मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ क्योंकि काम इतना ज़्यादा है। तो जय माता दी और मिलते हैं अभी करवा चौथ का व्लॉग मिलेगा अच्छे वाला आपको और अभी मिलते हैं करवा चौथ के बाद शायद 100 के का सेलिब्रेशन व्लॉग आएगा, ठीक है? तो जय माता दी, मुझे इजाज़त दीजिए। मन कर रहा है बातें करती रहूँ, पर अभी मुझे जाना है, मुझे खाना बनाना है, ठीक है? तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से धन्यवाद, सच्ची में, सच्ची बोल रही हूँ और बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, मेरे जैसी बहनें, मेरी मतलब सभी लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया। आगे भी ऐसा ही देते रहिएगा। चलती हूँ। जय माता दी।